हाँ भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, गुड मॉर्निंग तनेजा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एनीवे, अब यूनिवर्सल इनोवेशन से आज की सभा शुरू करते हैं। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस, ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस, may each who feels himself as one with thee, may he who feels himself as one with thee, know he is therefore one with every other. know he is therefore one with every other. शांति 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 शांति। नमस्कार, इंद्रप्रस्थ लॉज की साप्ताहिक सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच कर्नल पीके कैलाश उपस्थित हैं, जो थ्योरी ऑफ प्लॉट नामक विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे। हम उनके बहुत आभारी हैं कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उन्होंने हमें समय देने का समय दिया। कर्नल पीके कैलाश थियोसॉफिकल सोसाइटी सर्कल्स में एक जाने पहचाने व्यक्तित्व हैं एवं वह पूर्ण रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी को समर्पित हैं। कर्नल कैलाश देश प्रेम से प्रेरित होकर वर्ष 1963 में भारतीय सेना में एक सोल्जर के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया, जहां वह अपनी लगन एवं निष्ठा से 1994 में कर्नल के पद तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने प्राणिक हीलिंग की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद वर्ष 2002 में टीएस एवं टीओएस ज्वाइन की। टीओएस नोएडा के तत्वाधान में उन्होंने अनेक कल्याणकारी कार्य संपादित किए एवं कोरोना काल में लॉकडाउन के समय उन्होंने लगातार 150 दिनों तक सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच भोजन एवं वस्त्र वितरित किए। उनसे परिचित हर व्यक्ति उनके संबोधन लव पीस हार्मनी से भली भांति परिचित होगा। आज कर्नल कैलाश थ्योरी ऑफ प्लॉट शीर्षक से अपने विषय पर अपने बहुमूल्य विचार रखेंगे, जिसमें वह बताएंगे कि किस प्रकार ईश्वर ने हमें एक भूखंड प्रदान किया जिस पर हमने अनेक संरचनाएं बनाई हुई हैं और किस प्रकार हम उन संरचनाओं से बाहर निकल सकते हैं। आज का यह सत्र भी लगभग 50 मिनट का होगा, जिसके अंत के 15 मिनट आपके प्रश्नों के लिए आरक्षित रहेंगे। इस सभा की रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसे यथा समय इंद्रप्रस्थ लॉज के यूट्यूब चैनल इंद्रप्रस्थ थियोसॉफिकल लॉज पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब मैं कर्नल साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपने बहुमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। आइए कर्नल साहब। धन्यवाद वीरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑडिबल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। We are all proud of being part of the Theosophical Society, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेशल प्रिविलेज ह्यूमैनिटी को मिला है जहां पर हर किस्म की नॉलेज अवेलेबल है। किताबों में, लेक्चर्स में, महात्माओं से हर किस्म की नॉलेज हमारे पास नॉलेज में इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हमको हर सब्जेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन हम सब आपस में शेयर करते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में जमा होती है। उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, ये हमको देखना बहुत जरूरी है, वरना न्यूरॉन ब्रेन के बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेट ग्राउंड के ऊपर रियलिटी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली जितने भी बुक्स हैं सबके अंदर सब किस्म का ज्ञान, और ये ज्ञान कहाँ से आया है? हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, हमारे पुराने जितने ग्रंथ हैं और बाकी सब
कि बाकी सब जितने भी रिलीजन्स हैं सबके यहाँ एक ही नॉलेज है, ईश्वर एक है, हम सब एक है, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह ये सारा कुछ है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, हम कैसे इसको सोचेंगे, इसको कैसे एनविजन करेंगे। हम बोलते हैं हमारे साथ शरीर है, लेकिन वो है कहाँ, दिखाई तो दे नहीं रहे। सो इसको एनविजन कैसे करना है, वो एक तरीका मैंने आप लोगों से ज्ञान प्राप्त करके इसको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक प्रेजेंटेशन के रूप में बनाया है, और आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि इसे समझिए और मुझे सजेस्ट कीजिए इसके अंदर और फर्दर किस तरीके से हम सोच सकते हैं। जो भी नॉलेज हमारे पास है वो हमको उसको एनविजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं लाएंगे, इंफॉर्मेशन लीड्स टू नॉलेज, नॉलेज लीड्स टू विजडम, तो विजडम पहुंचना बहुत जरूरी है। इसको मैं एक सिंपल तरीके से पेश करूंगा, आप जरा एनविजन कीजिए मेरे साथ। हम सबको एक एक प्लॉट अलॉट हुआ है, प्लॉट, एक एक प्लॉट अलॉट हुआ है। उस प्लॉट में एक मकान बना हुआ है, उस मकान में एक हॉल है, उस हॉल में एक बेडरूम है। प्लॉट, प्लॉट में मकान, मकान में हॉल, हॉल के अंदर एक बेडरूम। अब ये सोचिए, ये शरीर हमारा बेडरूम है, ये शरीर हमारा बेडरूम है जिसमें हम रह रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी ईंट रोड़ा पत्थर सब टूटेंगे, बेडरूम क्लैप्स हो जाएगा। जब बेडरूम क्लैप्स हो जाएगा तो हम कहाँ आ जाएंगे, हम हॉल में आ जाएंगे। हॉल क्या है, हॉल को इन्विजन करेंगे हमारा एस्ट्रल बॉडी, हमारी एस्ट्रल बॉडी जिसको बोलते हैं हमारी इमोशंस, लोअर इमोशंस, हायर इमोशंस, hatred, envy, pride, anger, greed, ego, violence towards self and others, poverty consciousness, money-related issues, negative psychic energies, telling lies, being judgmental on others. All these emotions are what? Are astral body. Higher emotions, love, compassion. So, जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है आगे शरीर, अभी इसको समझना है कि अभी हमने इसको सिर्फ हॉल बोला है, लेकिन हॉल का मतलब ये नहीं कि हॉल अकेला ही है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, बेडरूम से स्टार्ट हुआ, हॉल से एंड तक आ गया। अभी इसके बाद में कभी ना कभी ये भी टूटेगा। जब एस्ट्रल बॉडी टूट जाएगी तो हम कहाँ आ जाएंगे, मकान के अंदर। मकान का है हमारा मेंटल बॉडी, मनोमय कोश। उसके अंदर भी लोअर थॉट्स होती हैं, हायर थॉट्स होती हैं। माइंड क्या है हमारा, मनोमय कोश क्या है या मेंटल बॉडी क्या है हमारी, एक्चुअली ये सारी हमारी थॉट्स हैं। लोअर थॉट्स, हायर थॉट्स। बोला थॉट्स, उसने क्या बोला, इसको क्या बोला, उसने क्या बोला, क्या किया क्या नहीं, ऑल दोस वो है ना। ये जो चीजें थोड़ा बोलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है हमको एनविजन करने के लिए। अगर हमने आर्थर पावल की ये बुक्स, इथेरिक डबल, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सोलर सिस्टम पढ़ी हो, तो ये चीजें हम उनके साथ कोरिलेट करेंगे तो बिल्कुल आपको ये कोरिलेट हो जाएंगे सारे। Now, as I said, now we are in the mental body. Mental body भी कभी ना कभी टूटेगी। जब मेंटल बॉडी खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ आ जाएंगे, प्लॉट के अंदर। प्लॉट, प्लॉट इज द कॉजल बॉडी, जिसको हम लोग कह सकते हैं लोअर स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के अंदर बैठे हम आराम कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं, जिसको देववचन कहा गया है। और ऑल दिस बुक्स के अंदर, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, बुक्स के अंदर से निचोड़ है छोटा सा। जैसे एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ये बॉडीज हमारी हैं, लेकिन है कहाँ है अभी, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको कैसे समझेंगे, कहते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड में हाजिर हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, ये बोला जाता है। लेकिन वो कैसे हुआ, प्रूव कैसे होगा। अभी आप सोचिए कि हम
ये सोचिए कि सूरज की किरणें आ रही हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़े ध्यान से देखिए। सूरज की किरणें आ रही हैं, वो कहां तक जाएंगी? जहां तक वो रुकावट नहीं आएगी, जहां रुकावट आए वहां रुक जाएंगी। सूरज की किरणें चारों तरफ जाती हैं, इधर को इधर को इधर को उधर, क्या वो अलग अलग है? वो तो एक ही है, लेकिन वो कहीं गिरती है, वो वहीं रंग का उसका रंग धारण कर लेती है। वो समझ लीजिए वो हमारा एक किस्म से शरीर हो गया। किरण एक ही है, लेकिन उसके रंग अलग अलग हो जाते हैं जहां जहां वो गिरती है। अगर नहीं गिरेगी जलती चली जाएगी, कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी। कोई उसका रुकावट नहीं है, तो कहीं तक बिल्कुल रुकेगी नहीं वो। लेकिन होगा क्या, उसकी जो ल्यूमिनोसिटी है वो कम होती चली जाएगी। सिमिलरली अगर हम मैटर को देखें, इसको थोड़ा कंपेयर करें, बिकॉज अगर हम ये बोलें कि सूरज की किरणें जो है उनको हम 7 भागों में बांट दें, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो क्या हम ये बता सकते हैं यहां से यहां तक ये भाग है? वो तो कंटिन्यूम है। ये एक सोच है कि हम उसको 7 भागों में बांट रहे हैं। सिमिलरली अगर हम ये सोचें कि मैटर, अभी ये सोचिए ये जो हम नॉलेज अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, ये थर्ड हाईएस्ट नॉलेज है, इसके ऊपर भी नॉलेज है, वो विल डिस्कस लिटिल लेटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बायोप्लाज्मा, एलिमेंटल 1, 2 एंड 3। ये लेट बीट ने बड़े डिटेल से दिखा बताया हमारे को, हमारी शरीर जो फिजिकल बॉडी है उसके क्या क्या हिस्से हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बायोप्लाज्मा, एलिमेंटल 1, 2 एंड 3। बायोप्लाज्मा क्या है? हमारी इथरिक डबल, जो हमारे प्राण है, प्राणमय कोश। ये 7 भाग फिजिकल बॉडी के हैं, लेकिन क्या हमको सारे दिखाई देते हैं? वी कांट सी दैट। हमको सिर्फ दिखाई देता है फिजिकल और ये सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड भी कम दिखाई देता है, सॉलिड ही दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखाई देता। क्यों? हमारी जो आंखें हैं इनके लिमिटेड स्कोप है देखने का। हमारे जितने भी हमको मिले हुए हैं सेंसिटिविटीज, दे आर ऑल लिमिटेड, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। लेकिन सच्चाई ये है कि वो दूर तक जाते हैं। थोड़ा इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। हमारा शरीर कहाँ से शुरू हुआ? सॉलिड से। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बायोप्लाज्मा, एलिमेंटल 1, 2 3, ये हमारा फिजिकल बॉडी हो गया। एलिमेंटल 1, 2 3 ने कहा है 300-400 गज दूर तक चले जाएंगे। उसके बाद में और आगे तक जो जाएगा वो क्या है? एस्ट्रल बॉडी। हमारी एस्ट्रल बॉडी जो है, एस्ट्रल, उसके भी 7 हिस्से हैं। एस्ट्रल 1, एस्ट्रल 2, एस्ट्रल 3, एस्ट्रल 4, एस्ट्रल 5, एस्ट्रल 6, एस्ट्रल 7। शरार वहीं शुरू यहीं से होगा, शरीर के अंदर से, और आगे बढ़ती चली जाएगी। और कहां तक जाएगी? पूरा पृथ्वी को कवर करेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबों के अंदर ये चीज दी गई है। आर्थर पॉवेल की किताबें पढ़ेंगे तो हमको ये सारा कुछ फैक्ट रूप में मिलेगा। एस्ट्रल बॉडी जब खत्म हो गई, उसके आगे तक कौन सी बॉडी है? मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी आगे से शुरू नहीं, तो शुरू यहीं से होती है जहां से हमारे शरीर है। यहां से शुरू हो गई मेंटल बॉडी। मेंटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहां तक? पूरा सौर मंडल कवर करेगी। सूक्ष्म होते आप जा रही है, लगातार चलती चली जा रही है, लेकिन ल्यूमिनोसिटी हमारी बॉडी और चलती चलती आगे से आगे सटल होती चली जाती, सूक्ष्म होती चली जाती। स्टार्ट किया था सॉलिड से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बायोप्लाज्मा, एलिमेंटल 1, एलिमेंटल 2, एलिमेंटल 3, और शुरू वहीं से होता है, लेकिन आगे एस्ट्रल 1, एस्ट्रल 2, एस्ट्रल 3, एस्ट्रल 4, एस्ट्रल 5, एस्ट्रल 6, एस्ट्रल 7, फिर शुरू वहीं से फिर होती है। फिर मेंटल बॉडी, मेंटल 1, मेंटल 2, मेंटल 3, मेंटल 4, मेंटल 5, मेंटल 6, मेंटल 7। अब ये सोचिए कि बॉडी तो सब एक ही साथ है, दे आर इंटरपेनिट्रेट। स्टार्ट यहीं से हुई, लेकिन जो उसकी क्षमता है वो कहां तक है, उस पर डिपेंड करता है कौन सी बॉडी है और कितनी सूक्ष्म है, उस पर डिपेंड कौन सी बॉडी है। जो एस्ट्रल बॉडी है वो धीरे धीरे सूक्ष्म होती चली जाती है। लोअर एस्ट्रल, हायर एस्ट्रल, लोअर मेंटल, हायर मेंटल। ये मेंटल सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं कॉजल के अंदर। कॉजल बॉडी भी इसी तरह स्टार्ट यहीं से होती है, जिसको स्वर्ग लोग बोलते हैं देवचन। स्टार्ट यहीं से होती है, लेकिन बहुत दूर तक चली जाती है, और कहीं ना कहीं वो भी खत्म होगी। जहां वहां खत्म होती है, उसके बाद में शुरू हो जाएगी
भौतिक बॉडी। ये जो 7 बॉडीज के नाम दिए गए हैं, इनके अलग अलग नाम लोगों ने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग किताबों में लिए हैं। इससे क्या होता है कि वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर एक ही नाम होता तो सारी चीज एकदम शुरू से समझ आती। मैं जो नाम ले रहा हूँ ये हमारे ग्रंथों के नाम है। 7 बॉडीज कौन कौन सी हैं? सॉलिड, एस्ट्रल, मेंटल, कॉजल, भौतिक, अनुपदक, आदि। आदि इज द लास्ट पेज। अभी हम कहाँ रुके थे बीच में? भौतिक बॉडी के ऊपर। ये भौतिक बॉडी जो है वो भी 7 पोर्शन में चली जाती है। उससे सूक्ष्म जो बॉडी है वो है अनुपदक, वो भी उससे और आगे चली जाती है। अनुपदक 1 2 3 4 5 6 7, और उससे आगे चले जाएं तो आदि 1 2 3 4 5 6 7 शुरू यहीं से हुई मेरे शरीर से, लेकिन आगे तक चली गई। अब ये सोचिए कि ये बॉडीज जो हैं, सबकी बॉडीज एक साथ ही हैं, फिर ऑल टुगेदर। मेरी एस्ट्रल बॉडी जहाँ है वहां सबकी एस्ट्रल बॉडी है। पृथ्वी के अंदर सारे के सारे जितने भी हैं सबकी एस्ट्रल बॉडी सब जगह एक ही साथ है। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग कैसे होता है? इनकी तरंगे अलग अलग होती हैं। ये थोड़ी हायर नॉलेज, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तरंगे अलग अलग, उनके फ्रीक्वेंसीज है तो अलग अलग बॉडी बन गई। और जैसे जैसे वो सूक्ष्म होती जाती है उसके तब उसकी वो फ्रीक्वेंसी भी बदली होती चली जाती है। तो कौन सा स्टेज कहाँ है ये ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी सूक्ष्मता कहाँ पर है। मैटर वही है, स्टार्ट हुआ सॉलिड से अल्टीमेटली आदि के ऊपर। मैटर वही है लेकिन वो सूक्ष्म होता चले जाता है। ये है हमारा शरीर। तो हमारा शरीर कहाँ है? यहां से शुरू हुआ, जहां हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कहां तक जाता है? फारदस्ट आर्केने, वर्ड आर्केने यूज किया है इसके लिए। फारदस्ट आर्केने मीन्स कोई लिमिट नहीं। हम सब इकट्ठे हैं और पूरे ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड से भी बाहर कहीं, ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है कोई उसका तो नहीं है। ये हमारे 7 शरीर है। अभी होता क्या है कि हम फिजिकल बॉडी जो है जब ये खत्म होती है तो हम एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं। एस्ट्रल बॉडी जो है वो है इमोशंस, लोअर इमोशंस, हायर इमोशन। अभी फिजिकल बॉडी के अंदर तो हम सहन कर सकते चीजें, लेकिन एस्ट्रल बॉडी के अंदर सहन करने के लिए बॉडी नहीं है हमारे पास। तो जो भी हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं वो धीरे धीरे जो सप्रेस होती हैं, उस वक्त हमको बहुत कष्ट होता है। उसको बोलते हैं लोअर नर्क लोक। हम नर्क लोक में बहुत कष्ट भोग रहे हैं। धीरे 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 एस्ट्रल बॉडी टूट रही है और आगे चले जा रहे हैं, सूक्ष्म होते चले जा रहा है, सूक्ष्म होते चले। जब एस्ट्रल बॉडी पूरी खत्म हो जाएगी तो हम आ जाएंगे मेंटल बॉडी में, मनोमय कोश। मनोमय कोश मीन्स हमारी थॉट, हमारी सोच, लोअर थॉट्स, हायर थॉट्स। अब ये और भी ज्यादा सूक्ष्म है। एस्ट्रल बॉडी तो थोड़ी ग्रॉस थी, मेंटल बॉडी उससे ज्यादा सूक्ष्म है। तो जो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारी जब वो प्रेस होंगी, टूटेंगी, तो हमको और ज्यादा कष्ट होगा। कष्ट सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज बॉडी तो है नहीं, इट्स अ सोल। सो धीरे 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 खत्म होगा। जो लास्ट मुझे मेंटल बॉडी तो हमारे कॉजल बॉडी, कारण शरीर या देवचन, यहाँ पर हम खूब मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, वी आर एंजॉयिंग स्वर्गलोक। हमारे साथ बहुत से और आत्माएं हैं जो प्लॉट के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। जब ये सब हो रहा है तो भगवान का जो कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर रूम में लिपिक समझते हैं? लिपिक कर्मों के देवता, कर्मों के देवता लिपिक जो हैं वो कंप्यूटर में बैठ के हमारे सारे जो टाइम हमने गुजारा पृथ्वी लोक में उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या खराब किया, क्या क्या गलत किया, क्या गलत सोचा, क्या गलत बोला, क्या गलत इमोशंस ली, क्या गलत काम किया, क्या अच्छा किया, सारे का सारा अकाउंट जो है वो इज बीइंग मेंटेन एज ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमारा रिकॉर्ड। एवरी माइक्रो सेकंड इज काउंटेड। अगर मैं उंगली भी हिलाता हूँ ये भी काउंट होती है। क्यों? जब मैं उंगली हिलाता हूँ पूरे ब्रह्मांड को डिस्टर्ब कर, लेकिन डिस्टर्बेंस क्या है, प्लस है या माइनस है? कॉज एंड इफेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो मुझे क्या उसका रिजल्ट मिलेगा।
अभी कंप्यूटर रूम में बैठ के लिपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज रेडी, हमारे हाथ में पकड़ाएंगे, बोलिए प्लीज गो बैक। इसका मतलब दोबारा हम वापस आएंगे। वापस आने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमारे लिए एक मनोमय कोश तैयार होगा, मेंटल बॉडी। उसका क्या रूप होगा? जो हमने छोड़ा था लास्ट बर्थ में, उसका जो भी प्रॉफिट भुगत चुके हैं वो निकाल करके बाकी बचे वो मेंटल बॉडी तैयार होगी। फिर उसके बाद हमारे लिए एक एस्ट्रल बॉडी तैयार होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी जैसे हम छोड़ी थी, प्लस माइनस जो हम भुगत चुके हैं। ये होने के बाद किसी माँ के पेट में 7वें महीने कंसेप्शन एक इलेक्ट्रिक वायर छोड़ दी जाएगी। उस इलेक्ट्रिक वायर को हम क्या बोलेंगे? इथरिक डबल, प्राणमय कोश। जब वहां रख दिया, ये कौन सी माँ, कौन सा घर, कौन सा मोहल्ला, कौन सा शहर, ये सारे का सारा प्री डिसाइडेड है। किन किन लोगों के साथ हमने मिलाप करना है इस जिंदगी में, सारे के सारे उस तरीके से प्लेस किए जाएंगे और हमारा नेक्स्ट साइकिल बर्थ का फिर स्टार्ट हो जाएगा। और ये साइकिल लगातार चलता जाता है। जमीन पे आते हैं, पैदा होते हैं, पूरा भुगते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा वापस आते हैं। ये साइकिल चलता चला जाता है। दिस इज द साइकिल ऑफ अर्थ। नो, ये तो चलता चला जाएगा जब तक हमारा शरीर है। अभी इसको हम कैसे इसमें से निकल सकते हैं, उसके लिए एक तरीका जो किताबों में लिखा गया है, और बल्कि एक और किताब है इसकी फैमिली की, सॉरी नॉट फैमिली, थ्योरी ऑफ चक्रास बाय हिरोशी मोतोयामा, डॉक्टर हिरोशी मोतोयामा। अगर ये पढ़ेंगे हम तो उसके अंदर पूरी पूरा डिटेल इतना प्यार से बताया गया हर बॉडी के बारे में। anyway, so ये जो साइकिल है इससे हम कैसे रुकेंगे? जब हम अपने कर्म इस तरीके से करेंगे कि सारे के सारे हमारे कर्म पॉजिटिव, जो भी हमको ड्यूटी एज ए मिली एज ए फिजिकल बॉडी, मैं बेटा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं भाई हूँ, मैं दोस्त हूँ, या और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज या और भी कोई भी एक्टिविटीज मिली है, अगर मैं वो सारे काम अपने परफेक्टली परफॉर्म करूंगा विदाउट एनी डिविएशन, 100% परफॉर्मेंस, तो ये फिजिकल बॉडी जो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? जब कर्म नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा नाम ही नहीं आएगा उसमें, इस बॉडी का। इसका मतलब इस बॉडी से हम बाहर निकल गए, फिर हम आ जाएंगे एस्ट्रल बॉडी में। एस्ट्रल बॉडी में इसी प्रकार अगर हम सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस खत्म कर दें, नो हेट्रेड, नो एनवी, नो प्राइड, नो ईगो, ऑल दोस थिंग्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम सेल्फ। वी आर ऑल वन, इन एनी केस वी आर ऑल वन। हम सब पानी की बूंदे हैं, कभी एक बूंद दूसरी बूंद को बोलती है कि मैं बड़ी हूं तो छोटी है, तू खराब है। लव, अनकंडीशनल लव। वन इमोशन, तो हम फिर परमानेंट ट्रांसफर हो गए मेंटल बॉडी में, मनोकोश में। इसी प्रकार मनोमय कोश में जब हम 100% प्योर थॉट्स रखेंगे, कोई थॉट नहीं, कोई किसी भी किस्म के थॉट, सिर्फ एक ही थॉट जो हमको थियोसॉफी ने सिखाई है, वो क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं। जब सब एक ही हैं तो दूसरा कोई है नहीं, फिर किसी के बारे में कैसे सोचेंगे या क्या क्या थॉट आएगी? और एक ऐसी स्टेज जब आ जाए जब हमारे पास कोई थॉट नहीं है, एक्सेप्ट वन थॉट दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो मेंटल बॉडी कैसे बनेगी? ये मटेरियल नहीं है उसके लिए। फिर हम परमानेंटली प्लेस हो जाएंगे देवचन में, कॉजल बॉडी में या कार्य शरीर में। देन वी आर परमानेंटली प्लेस देयर। हमारी कोई फिजिकल बॉडी नहीं हो सकती, हमारी कोई एस्ट्रल बॉडी नहीं हो सकती, हमारी कोई मेंटल बॉडी नहीं हो सकती। दैट मीन्स हम ये पूरा पूरा केस तैयार करके कॉजल बॉडी के अंदर पहुंच गए। कॉजल बॉडी हमारी परमानेंट बॉडी हो गई अभी।
लेकिन कॉजल बॉडी भी कभी ना कभी टूटेगी लेयर वाइज। पहली लेयर टूटेगी तो हम किसी पेड़ का देवता बन जाएंगे, किसी तालाब का देवता बन जाएंगे, या किसी पहाड़ी का देवता बन जाएंगे, जो भी हमको अलॉट होगा टास्क वो मिलेगा। दूसरी लेयर टूटेगी तो फिर हम लीडर बन जाएंगे देवताओं के, छोटे छोटे ग्रुप लीडर्स, और इसी तरह प्रमोशन होती चली जाएगी जब तक कि कॉजल बॉडी पूरी खत्म नहीं हो जाती। जब कॉजल बॉडी खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? भौतिक बॉडी में। भौतिक बॉडी की बिगिनिंग पोर्शन जो है, अब ये जो मैं अभी इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताई गई है। जो मुझे समझ में वो बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत, लेकिन जो जो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसको बताया गया, इसलिए जो मेरी समझ में है मैं आपको बोल रहा हूँ ये कि जब हम भौतिक बॉडी में आएंगे दैट मींस हम बुद्धि सत्व की स्टेज में आ गए। हम बुद्धि सत्व के स्टेज में आएंगे और लेवल उसके बुद्धि सत्व क्या है? हमारे टीचर्स हैं, हमारे ह्यूमन काइंड के और जितने भी हैं फिजिकल बॉडीज हैं सबके लिए वो टीचर्स हैं इनर वर्ल्ड के अंदर, जिसको हम इनर वर्ल्ड बोलते हैं। अभी आपने देखा कि इनर वर्ल्ड का तो आउटर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड तो छोटा सा शरीर है। सो दे ऑल ओमनी प्रेजेंट काइंड ऑफ थिंग एवरीवेयर। जब ये पहली लेयर उसके टूटेगी तो बुद्धि सत्व लेवल भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 वो बुद्ध लेवल पर पहुंच जाएगा। अब ये सोचिए कि हम लोग सब ने कभी ना कभी उस स्टेज में पहुंचना है, और जैसे महात्मा बुद्ध हैं अभी, जिनका अभी करंट बुद्ध जो है वो है शाक्यमुनि। इससे पहले कितने बुद्ध हो चुके हैं अभी भी, लेकिन हमें नॉलेज में नहीं है। क्यों? उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है फिजिकल लेवल पर। तो कितने बुद्ध हो चुके हैं और हम सब ने कभी ना कभी उस लेवल में पहुंचना है, वेदर वी लाइक इट और किस स्टेज में जा रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अभी जब भौतिक बॉडी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो हम लास्ट में कहाँ पहुंच जाएंगे? अनुपदक। अनुपदक के भी 7 पोर्शन है। ये है एक किस्म से समझ लीजिए भगवान का मिनिस्ट्री। जैसे हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, इसी तरह भगवान की मिनिस्ट्री के अंदर हम आ गए। इसको थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि इसका कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। तो एक एक करके हम प्रमोशन होती जा रही है और हम मिनिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो बाद में आदि। आदि मीन्स गॉड। नो, गॉड के भी 7 लेवल के ऊपर हैं, वो भी एक एक करते करते अल्टीमेटली सब कुछ खत्म हो जाए। जैसे जिसको बोलते हैं प्रमाण को, जो व्हाटएवर इट इज, लैंग्वेज सबकी अलग अलग है, तो उसके बाद रिसाइकल शुरू हो जाता है। So this is the actual position as far as the entire manifestation is concerned. उसके अंदर मैं काम we are all one, everything is one. अभी ये चीज जब हमको समझ में आ जाएगी तो थियोसॉफी ने ये चीज समझाई हमको किताबों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग वर्ड्स के अंदर। जैसे विजन कर, क्या विजन कर सकते हैं? बैठा कि पूरे ब्रह्मांड में बोलते थे हम ब्रह्मास्मि तब से पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन क्या मैं उसको एनविजन कर सकता हूँ? दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंट आई एम एबल टू एनविजन माई सेल्फ, एवरीथिंग इज नॉट। जिस जगह पर हम बैठे हैं अभी, इसमें करोड़ों अरबों अनगिनत एस्ट्रल बॉडीज हैं, मेंटल बॉडीज हैं, कॉजल बॉडीज हैं, सबके अपने। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वन। सो अभी ये कैसे हम समझेंगे इतने सूक्ष्म चीजें कहां से आई और कैसे होती हैं? अभी जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, एटम। एटम एक इतना छोटा कण है जिसको हम आंखों से देखना दूर है, टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप से देखने के लिए उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत है, उसके साथ दे सकते हैं इसको। इतना छोटा है, लेकिन वो क्या एटम के अंदर और क्या है? एटम इज लाइक ए सोलर सिस्टम। इट्स गॉट ए न्यूक्लियस, इट्स गॉट इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ इसके घूमते हैं।
इतना छोटी सी चीज है एटम, जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, समझ लीजिए जैसे सूरज है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जैसे समझ लीजिए ग्रह हैं। अभी इतना छोटा आइटम, इसके अंदर इतने, और इनका भी इसका फॉर्मूला है। पहले सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरे सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तीसरे सर्कल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। एक फॉर्मूला है इसका, उस तरीके से वो चक्कर लगाते हैं लगातार एटम के अंदर। तो छोटी, इतना छोटा सा एटम इतने चक्कर कहां से आते हैं? अभी बाकी जगह क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट एटम का लोकेशन आती है। तो इसके लिए एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल बताया गया कि अगर हम एटम को फुटबॉल के साइज का समझ लें, तो नियरेस्ट एटम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फुटबॉल फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। ये आइंस्टाइन ने अपनी किताब में लिख के छोड़ा था, क्योंकि मेजर तो कर नहीं सकते, इतना छोटा है वो। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस से नियरेस्ट एटम है, एटम तो चारों तरफ घूम रहे हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, कितने भी हैं, तो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना दूर है? अगर फुटबॉल के साइज समझ लिया जाए उसको, इलेक्ट्रॉन को, तो वहां से न्यूक्लियस तक जो फासला है वो है इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फुटबॉल फील्ड। अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये तो हम समझते हैं जैसे इसमें साइंस पढ़ी है। अभी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन कई तरह से फासला है, लेकिन और फार्दर इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन इतने छोटे छोटे घूमने चाहते हैं, उसके बीच में जो पूरे के अंदर, वो वहां क्या है? वहां क्या है? नो, दिस नीड्स टू बी एनविजन्ड। उसके अंदर तो पूरा मैटर भरा हुआ है, विद डिफरेंट, जो उसका उसका जो डिफरेंट सूक्ष्मता के साथ, अलग अलग सूक्ष्मता उसके अंदर मैटर। अब बताइए, एटम के अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है जो इक्वल टू, और सौरमंडल, ऐसे करोड़ों ही सौरमंडल है, तो पूरा ब्रह्मांड क्या है और हम क्या है? दिस हाउ वी नीड टू एनविजन दैट एवरीथिंग। हम बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अनकंडीशनल लव। इसका मतलब समझ के उसको फॉलो कैसे करना, अभी आप समझिए कि कोई फर्क है, किसी के अंदर कोई फर्क है? एवरीथिंग इज जस्ट वन। ये भी एक लेवल है नॉलेज का, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ मैटर। इसके ऊपर 2 स्टेजेस और हैं जो इससे भी ज्यादा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमको ये भी बताया गया है कि मैटर नाम की कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। सब कुछ जो है वो वाइब्रेशंस है। तो सब कुछ वाइब्रेशंस है, तो अलग अलग कैसे रूप बन गए? बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ्स, इट विल बी डिफरेंट। मैंने एक क्या है, other procedures are essentially a constant change or changes, constant change or changes in the parametric values of the multi-dimensional manifestations at micro oblique macro level. अब ये मैनिफेस्टेशंस हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आप ये सोचिए, जस्ट एनविजन कीजिए इसको। इट मे नॉट बी वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ, बट if we start with this knowledge, we can expand further. एक डॉट लीजिए, डॉट उसकी कोई डायमेंशन नहीं, कोई पैरामीटर नहीं, सिर्फ डॉट है बस, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, ना कुछ भी नहीं। उस डॉट को आप मूव कीजिए साइड में और एक लाइन बन जाएगी। दैट मीन्स एक डायमेंशन होगी और एक पैरामीटर हो गया।
लेंथ, और लेंथ को हम साइज बता सकते हैं, वो डायमेंशन हो गई। इसी लाइन को हम स्लाइड करें किसी एक साइड में, तो ये क्या रूप ले लेगा, डायगोनल का या स्क्वायर का या रोम्बस का, जो भी रूप है। तो इसके अंदर दो चीजें हो गई, एक तो लेंथ और ब्रेड्थ, दैट मींस डायमेंशन तो दो हो गई, पैरामीटर इसके बढ़ गए, तीन हो गए। कैसे? लेंथ, ब्रेड्थ एंड डायगोनल। इसको हम एक और डायमेंशन ऐड करें, पूरे जो पूरे ऊपर उठाएं, तो ये स्क्वायर टाइप बन जाएगा, जिसकी डायमेंशन भी बढ़ गई और पैरामीटर भी बढ़े। इसको और भी आगे बढ़ाएं तो और आगे इसको फैला दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, उसके डायमेंशन और पैरामीटर्स और बढ़ जाएंगे। तो ये जो डायमेंशंस पैरामीटर्स हैं, ये जितनी भी एग्जिस्टेंस है हमारी देश, इसके अंदर डायमेंशंस हैं और उनके अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं। डायमेंशन सात हैं, पैरामीटर्स अलग अलग हैं। इसी तरीके से जो हमारी टोटल डायमेंशंस है वो है 7। 7 लोग जिसको बोलते हैं, 7 मूत्र पार्पुल है, 7 लोग है, 7 बॉडी है, 7 फिगर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने अभी अपने शरीर देखे 7 शरीर, ये 7 बॉडीज जो है, इनके आगे 7 सब बॉडीज हैं, इनके पैरामीटर्स भी अलग अलग हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन सबको, बेस्ड ऑन द पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ द इंट्रा डायमेंशंस। ये एक बड़ा हल्के से मैंने बोला, हो सकता है अभी मेरे समझ नहीं आ रहा पूरा, लेकिन कभी डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट नॉलेज भगवान की ये है कि सब तरंगे हैं और सब चीज जो हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन जस्ट वन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट इज लव एंड जस्टिस। तो इतना मेरी समझ में था, मैं आपसे शेयर किया। अगर कोई चीज डिस्कस करना चाहें तो, या कोई मुझे सजेस्ट करना चाहें तो, आई विल ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। एनी क्वेश्चंस या कोई कुछ ऐड करना चाहे, उनका स्वागत है। सर मैं कहना चाहती हूँ कुछ। इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को इतने सिंपल तरीके से भी दिया जा सकता है कि कोई जो थियोसॉफिक बेसिक से भी अनजान होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ इतने सरलीकरण के लिए कर्नल कैलाश जी का। बहुत साधुवाद, बहुत अच्छे ढंग से सिंपल तरीके से कि वो माइंड में बैठ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। मैं कहना चाहूंगा कन्हैया जी, जी जी, क्या मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा, और कर्नल साहब ने आज बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, और एक प्लॉट और एक हाउस और एक बेडरूम के माध्यम से हमारे शरीर के जितने कोष हैं उनका बड़ा अच्छा परिचय कराया, और ये भी बताया कि कैसे हमारे आत्मा जो है इन कोषों में विभिन्न प्रकार से अपने को व्यक्त करती है। और इसके साथ साथ उन्होंने हमें इन सबसे मुक्ति की भी एक झलक दी। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम से जुड़े, और धन्यवाद करता हूँ आप सबकी तरफ। बहुत बहुत इस समय मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक नए बड़े ही उत्साही मेंबर
ब्रदर एल्विन जे जॉर्ज वो भी उपस्थित हैं, वो शीघ्र ही हमारे मेंबर भी बनने वाले हैं। तो मैं उनसे अब आग्रह करूंगा कि वो अपना परिचय देते हुए कुछ अपने विचार प्रकट करें। मिस्टर एल्विन जे जॉर्ज, प्लीज वुड यू लाइक टू टेल समथिंग? Good morning, everyone. I joined Indraprasth Lodge, I think in the month of November when I contacted Virendra ji, and he was courteous enough to add me into this group. पिछले 2-3 महीने से मैं रेगुलरली तो नहीं बट काफी लेक्चर्स ज्वाइन किए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और I am hopeful that I will be able to join all the future sessions as well. आज का सेशन काफी अच्छा लगा मुझे। एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो है कि जब सर ने बताया कि हम हाउ कैन वी इवॉल्व इनटू अपर रीजन्स, उसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज अनकंडीशनल लव। आज सुबह ही मैं सोच रहा था इस बारे में, तो 2-3 चीज और प्रकट आई थी मुझे कि एक तो अनकंडीशनल लव होता है, फॉरगिवनेस विदाउट फीलिंग हर्ट और नेचुरल ह्यूमिलिटी। ये जो चीजें आई थिंक एनी बेसेंट के बुक में भी लिखा गया है, तो ये 3 चीजें मुझे याद आई थी जब इन्होंने ये बोला था। सेकेंडली, जब हम अनकंडीशनल लव के बारे में बात करते हैं तो मुझे श्री कृष्ण जी की जो सारांश है उनका की भगवत गीता का, वो याद आता है, जो भी कर्म करो उसके फ्रूट्स पे यू शुड नॉट बी लुकिंग इनटू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। तो उस तरह से हम अनकंडीशनल लव को भी पकड़ कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू ऐड। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। अभी हमने सुना हर एक बॉडी की 7 सब बॉडीज के लेवल की भी बात आती है, तो इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इसके 7 सब बॉडीज, सब लेवल, सब प्लेन के बारे में कोई कुछ बताएंगे? कर्नल कैलाश जी या कोई भी बंधु? देखिए, जो लेवल हमने बोले हैं ये सिर्फ हमको मेजर करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सूरज से जो किरणें चलती हैं वो चलती ही चली जाएंगी, कहीं रुकावट नहीं, कहीं भी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनकी ल्यूमिनोसिटी कम होती चली जाएगी। क्या हम वो ल्यूमिनोसिटी मेजर करके बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, व्हेन इट्स अ कंटिन्यूम? तो हम जब बॉडीज को डिवाइड करते हैं, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ये डिवीजन इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ कंटिन्यूम, इट्स अ मैटर व्हिच इज कंटिन्यूअसली गेटिंग सटलर एंड सटलर। They cannot be any boundary. बाउंड्री हमने अपने अंदर आया उसका बेड बनाना मारते गए कि यही आप लोग जो एक्टर्स हो, यही आप लोगों की मूवीज में होता, तब आप लोग बड़ा अच्छा रोल करते हैं। I'll be grateful if some more suggestions will come here. निकालने हैं, ऐसे करना है, 10 बंदों का कर दोगे, एक का नहीं करोगे, फिर कहते हो कि हम कोई पर्सनल अटैक। अगर हम मेजर नहीं कर सकते, परसीव नहीं कर सकते, एसेस नहीं कर सकते, तो 7 सब डिवीजन है या 10 सब डिवीजन है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो 7 सब डिवीजन जब कहा जा रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस मैं समझना चाह रहा हूँ। Absolutely right. There's no, these divisions are names and all are only for learning purposes in the beginning of our learning stage. Once we cross that beginning stage, अभी इसका बड़ा एग्जांपल एक एट द फीट ऑफ द मास्टर में दिया है जेके ने,
कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा इस एग्जाम्पल को। क्या बोलते हैं, कहते हैं जब हम छोटे बच्चे थे तो हम 4 लाइन की किताब में इंग्लिश लिखते थे, अगर ऊपर टच नहीं करता था ए तो मैडम क्रॉस कर देते थे। आज हमको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो वो लिखते हैं 4 लाइन की किताब में वो गलत नहीं। सो ऑल दोस हु आर यूजिंग दीज बॉडीज इन वेरियस लेयर्स आर नॉट रॉन्ग। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इट्स ए जोक एन एग्जांपल। एक आदमी गया एक मकान में, तो पूछता हम कहाँ हैं, तो हाउस ओनर कहता वी आर ऑन द सी शोर। दिस जायंट लुक्ड अराउंड, he says, sea shore, where is the sea? You are making a fool of me. I can't see any sea here. The gentleman says, all right, here are the steps, climb some steps. He climbed about 15-20 steps, and from the side of the house he started seeing the sea beach. समुद्र का किनारा दिखाई देना शुरू हो गया। वो कहता है समुद्र का किनारा तो दिख रहा है लेकिन समुद्र नहीं दिख रहा मुझे। तो हाउस ओनर बोलता है ठीक है, थोड़ी सी और स्टेप चढ़ो ऊपर। He climbed some more steps, and from the top of the house beyond was a wild ocean. While he went downstairs, he was not able to see that. Similarly, all this knowledge which is being given to us by the various writers and the various people on the various religions are actually for step-by-step advancement. We can envision only till we have reached. And we keep climbing, our envision keeps on increasing, our vision keeps on increasing, and we keep on knowing more and more. Thank you. थैंक यू ब्रदर। हाँ, कर्नल कैलाश साहब, हेलो। हाँ जी सर, हुक्म कीजिए। हाँ नमस्कार, मिश्रा फ्रॉम गोरखपुर। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार, चरण वंदना। हाँ प्रणाम सर। मैंने कहीं पढ़ा है, डॉक्टर एनी बेसेंट का लिखा हुआ, इधर इन ऑकल्ट केमिस्ट्री और समवेयर, दैट एटम के अंदर न न्यूक्लियस है, न इलेक्ट्रॉन है, न प्रोटॉन, इट इज एम्प्टी। Whether it is how far I am not, it has been written by Dr. Annie Besant, and वो सूक्ष्म ढंग से, सूक्ष्म शरीर से she entered inside the atoms and she written something like that. That is absolutely true. That is, thank you sir, thank you sir. और इसका नहीं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सर बेसिकली जब हम बोलते हैं कोई भी मैटर, जैसे मैंने बताया था सेंटेंस लास्ट में, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। yes, When everything is vibration, then where is the matter? yes, yes. तो मैटर नाम की कोई चीज है ही नहीं है। वी हैव टू एनविजन दैट, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। वी हैव टू एनविजन, वर्ड यूज किया, एनविजन मीन्स हमको ये सोचना भी नहीं है, इसको उसको एनविजन करना है कि असल में एक्चुअल क्या है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बात मेरे मुंह से आवाज भी निकल रही है, आपकी आवाज निकल रही है, आपकी मैं शक्ल भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या ये शक्लें कुछ हैं? नहीं, यस, दे आर ऑल वाइब्रेशंस। एवरीथिंग इज नथिंग बट वाइब्रेशंस, एंड वी आर जस्ट वाइब्रेटिंग कॉन्स्टेंटली। और जैसे मैंने लास्ट में ट्राई किया था एक्सप्लेन करने का कि पैरामीटर्स कीप ऑन चेंजिंग। जी जी। तो हमारी जो वाइब्रेशंस के अंदर वेवलेंथ्स, आवाज कट रही है। कीप ऑन चेंजिंग। As per that, जो शेप जो आपको दिखाई देती है या जो बनता है, I mean it's just an envisioning. I don't know whether I can explain more than that. ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू सर। Thank you, sir. Yes, sir. Any other questions? हेलो, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी पे सर ने कुछ बुक सजेस्ट की थी, उसके नाम बता सकते हैं क्या? ये 5 किताबें हैं। ये 5 किताबें अगर जब पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। नाम नोट कर लीजिए। इथरिक डबल, एथरिक डबल, ओके। इथरिक डबल, इथरिक जो हमारा प्राण में कोश है। हाँ, बाय इथरिक डबल, वही ऑथर वही है, ऑथर पॉवल। पवल, ओके। हाँ जी, ये थियोसॉफी की किताबें हैं। 5 के 5 सेट है उनका, ये किताबों का। तो ये कहाँ से इथरिक डबल,
ये आपको खत्री जी के यहाँ से मिल जाएंगी, या अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चाहिए तो मैं मेल कर सकता हूँ। अगर मेरे व्हाट्सएप इसी नंबर के ऊपर मेरे व्हाट्सएप कर दें तो मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ। तो आपका नंबर क्या है? यही नंबर जिसमें कॉल कर 99 अच्छा 99 715 715 90 90 456। 456। थैंक यू। तो मैं इसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा था किताबों को, जो जिस चीज को पढ़नी है। तो किताबें 5 हैं: इथरिक डबल, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी एंड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में थियोसॉफिकल पार्लेंस में मनुष्य की संरचना का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार हम अपने उच्च विचारों से इस भौतिक जीवन के बाद का जीवन भी उत्तम रूप से जी सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में वर्णित इन लोगों का वर्णन आपने अपने ही शब्दों में बहुत आकर्षक ढंग से किया। एक बार हम फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एवं आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम अपने विचारों से आप हमें लाभान्वित करते रहेंगे। अगले सप्ताह ब्रदर ऋषिकेश शरण जी अपनी पिछली चर्चा को जारी रखते हुए एंगर मैनेजमेंट पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि समय पर जुड़ें और उनके विचारों से लाभ उठाएं। इतना कहने के बाद मैं इस सभा को शांति मंत्र से समाप्त करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कर्नल साहब, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सबको चरण वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कर्नल साहब, आपको फिर हम आगे भी कष्ट देते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपका, मैं आज अपने ही शब्दों में आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया जो सबके ही समझ में आ गया। तो आशा करते हैं आप हमें निराश नहीं करेंगे। आपके चरणों में हाजिर है। हाँ सर। ये आपकी ह्यूमिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thanks to all of you, sir. Kailash sir, Colonel Kailash sir, thanks to all of you. Thank you, Arvind ji, thank you.